भारत में चावल, धान एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे उगाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले किसान खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी नरम और उपजाऊ बन सके। इसके बाद खेत में पानी भरकर उसे समतल किया जाता है, क्योंकि धान की फसल पानी में अच्छी तरह बढ़ती है। दूसरे चरण में बीज बोना या रोपाई की जाती है। कई जगह पहले नर्सरी में धान के छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें खेत में लगाते हैं। इस प्रक्रिया को रोपाई कहते हैं। पौधों को उचित दूरी पर लगाया जाता है ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सके। इसके बाद आता है सिंचाई और देखभाल का चरण। धान की फसल को लगातार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में पानी बनाए रखा जाता है। साथ ही खरपतवार, घास हटाने और कीटों से बचाव के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 से 6 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। तब किसान कटाई करते हैं, जो या तो हाथ से दरांती, हंसिया से या मशीन, कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कटाई के बाद धान को सुखाया जाता है। अंतिम चरण में धान को मिलिंग, छिलाई के लिए मिल में भेजा जाता है। यहाँ उसके ऊपर की भूसी हटाई जाती है और सफ़ेद चावल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद चावल बाजार में बेचने या खाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मेहनत, पानी और समय। भारत में चावल, धान एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे उगाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले किसान खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी नरम और उपजाऊ बन सके। इसके बाद खेत में पानी भरकर उसे समतल किया जाता है, क्योंकि धान की फसल पानी में अच्छी तरह बढ़ती है। दूसरे चरण में बीज बोना या रोपाई की जाती है। कई जगह पहले नर्सरी में धान के छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें खेत में लगाते हैं। इस प्रक्रिया को रोपाई कहते हैं। पौधों को उचित दूरी पर लगाया जाता है ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सके। इसके बाद आता है सिंचाई और देखभाल का चरण। धान की फसल को लगातार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में पानी बनाए रखा जाता है। साथ ही खरपतवार, घास हटाने और कीटों से बचाव के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 से 6 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। तब किसान कटाई करते हैं, जो या तो हाथ से दरांती, हंसिया से या मशीन, कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कटाई के बाद धान को सुखाया जाता है। अंतिम चरण में धान को मिलिंग, छिलाई के लिए मिल में भेजा जाता है। यहाँ उसके ऊपर की भूसी हटाई जाती है और सफ़ेद चावल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद चावल बाजार में बेचने या खाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मेहनत, पानी और समय के संतुलन से भारत में चावल तैयार किया जाता है। भारत में चावल, धान एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे उगाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले किसान खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी नरम और उपजाऊ बन सके। इसके बाद खेत में पानी भरकर उसे समतल किया जाता है, क्योंकि धान की फसल पानी में अच्छी तरह बढ़ती है। दूसरे चरण में बीज बोना या रोपाई की जाती है। कई जगह पहले नर्सरी में धान के छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें खेत में लगाते हैं। इस प्रक्रिया को रोपाई कहते हैं। पौधों को उचित दूरी पर लगाया जाता है ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सके। इसके बाद आता है सिंचाई और देखभाल का चरण। धान की फसल को लगातार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में पानी बनाए रखा जाता है। साथ ही खरपतवार, घास हटाने और कीटों से बचाव के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 से 6 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। तब किसान कटाई करते हैं, जो या तो हाथ से दरांती, हंसिया से या मशीन, कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कटाई के बाद धान को सुखाया जाता है। अंतिम चरण में धान को मिलिंग, छिलाई के लिए मिल में भेजा जाता है। यहाँ उसके ऊपर की भूसी हटाई जाती है और सफ़ेद चावल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद चावल बाजार में बेचने या खाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मेहनत, पानी और समय के संतुलन से भारत में चावल तैयार किया जाता है। भारत में चावल, धान एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे उगाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले किसान खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी नरम और उपजाऊ बन सके। इसके बाद खेत में पानी भरकर उसे समतल किया जाता है, क्योंकि धान की फसल पानी में अच्छी तरह बढ़ती है। दूसरे चरण में बीज बोना या रोपाई की जाती है। कई जगह पहले नर्सरी में धान के छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें खेत में लगाते हैं।
इस प्रक्रिया को रोपाई कहते हैं। पौधों को उचित दूरी पर लगाया जाता है ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सके। इसके बाद आता है सिंचाई और देखभाल का चरण। धान की फसल को लगातार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में पानी बनाए रखा जाता है। साथ ही खरपतवार, घास हटाने और कीटों से बचाव के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 से 6 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। तब किसान कटाई करते हैं, जो या तो हाथ से दरांती, हंसिया से या मशीन, कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कटाई के बाद धान को सुखाया जाता है। अंतिम चरण में धान को मिलिंग, छिलाई के लिए मिल में भेजा जाता है। यहाँ उसके ऊपर की भूसी हटाई जाती है और सफेद चावल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद चावल बाजार में बेचने या खाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मेहनत, पानी और समय के संतुलन से भारत में चावल तैयार किया जाता है। भारत में चावल, धान एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे उगाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले किसान खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी नरम और उपजाऊ बन सके। इसके बाद खेत में पानी भरकर उसे समतल किया जाता है, क्योंकि धान की फसल पानी में अच्छी तरह बढ़ती है। दूसरे चरण में बीज बोना या रोपाई की जाती है। कई जगह पहले नर्सरी में धान के छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें खेत में लगाते हैं। इस प्रक्रिया को रोपाई कहते हैं। पौधों को उचित दूरी पर लगाया जाता है ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सके। इसके बाद आता है सिंचाई और देखभाल का चरण। धान की फसल को लगातार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में पानी बनाए रखा जाता है। साथ ही खरपतवार, घास हटाने और कीटों से बचाव के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 से 6 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। तब किसान कटाई करते हैं, जो या तो हाथ से दरांती, हंसिया से या मशीन, कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कटाई के बाद धान को सुखाया जाता है। अंतिम चरण में धान को मिलिंग, छिलाई के लिए मिल में भेजा जाता है। यहाँ उसके ऊपर की भूसी हटाई जाती है और सफेद चावल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद चावल बाजार में बेचने या खाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मेहनत, पानी और समय के संतुलन से भारत में चावल तैयार किया जाता है।